नमस्कार दोस्तों। लेखपाल परीक्षा साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। दोस्तों 30 अप्रैल को और आज 1 मई को बहुत से छात्र जो लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, यूपी ट्रिपल एससी गए थे धरना प्रदर्शन देने। कुछ ही छात्र थे वहाँ पे, उन्होंने ठीक है आयोग से पूछा, आयोग के कुछ जो अधिकारी हैं उनसे पूछा कि सर एक तो आप सेफ परसेंटाइल बता दें या फिर एक आप क्राइटेरिया रख लें कि इतने क्राइटेरिया से अधिक नंबर वालों को सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने को मिलेगा। ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड कुछ जानकारियां फिर सामने आई हैं जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं। चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारी जो जानकारी है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने देखा है कि मार्केट में बहुत सारी ग्राम विकास की किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन सभी का जो सिलेबस है वो पुराने एडिशन के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। मार्केट में सबसे पहले चक्षु लेटेस्ट एडिशन के साथ ग्राम विकास की किताब को लेके आया है। तो जो बच्चे यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो पुराने एडिशन के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं तो वो उनके लिए उचित नहीं होगा। ये किताब लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है और आपके पूरे सिलेबस को चक्षु प्रकाशन की इस किताब में बेस्ट तरीके से कवर किया गया है। इस प्रकार से ये किताब उपलब्ध है, बिल्कुल लेटेस्ट इसका एडिशन है जो आपका नया सिलेबस आया था 8 दिसंबर 2021 को। साथ ही साथ दोस्तों इसमें पूरा सिलेबस है जो बहुत अच्छे तरीके से आपका कवर किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें थ्योरी के साथ साथ आपके एग्ज़ाम की पूरी थ्योरी के साथ साथ जो ग्राम विकास का पैटर्न है, आपको बेस्ट जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं वो भी इस किताब में मिल जाएंगे। और एमसीक्यू साथ ही साथ थ्योरी की सहायता से आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम में ग्राम विकास को प्रिपेयर कर पाएंगे। साथ ही साथ राजस्व लेखपाल परीक्षा के लिए चक्षु प्रकाशन की कंप्लीट सिलेबस की गाइड भी उपलब्ध है और प्रैक्टिस सेट, एक अच्छा प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। तो दोस्तों इन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप चक्षु प्रकाशन की इन बेस्ट किताबों को बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर के आसपास कोई भी जो बुक स्टोर रहता है वहाँ से भी आप इन बेस्ट किताबों को परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग की एक महत्वपूर्ण खबर आई है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। 10 मई तक जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया है वो संपन्न करवा दी जाएगी लेखपाल परीक्षा के लिए। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे 10 मई तक उनके लिए एक आपकी जो प्रक्रिया होती है शॉर्ट लिस्ट की उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जिस प्रकार से एएनएम में आपका ठीक है अभी कल ही नोटिफिकेशन जो आया है, उसी प्रकार से लेखपाल परीक्षा के लिए भी 10 मई तक आपकी ये कंप्लीट प्रक्रिया हो जाएगी। 10 मई के बाद पता चल जाएगा अभ्यर्थियों को कि कौन जो मुख्य परीक्षा है उसमें बैठने वाला है या फिर कौन जो आगे का प्रोसेस है उसमें भाग लेने वाला है। ठीक है, और 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने पर भी जो अधिकारी थे, जो अभ्यर्थियों को जानकारी प्राप्त हुई है उनके अनुसार अभी एक मीटिंग कंडक्ट कराई जानी है यूपी ट्रिपल एससी में, जिसमें डिसीजन होगा कि पैट 2021 के माध्यम से जो भी भर्तियां निकली हैं, ठीक है, उनमें कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अभी चाहे यूपी ट्रिपल एससी के सदस्य हों, चाहे फेसबुक के कुछ भी पेज वायरल हो रहे हों, कुछ भी हो, कंफर्म अभी नहीं हुआ है कि 15 गुना अभ्यर्थी ही लेखपाल परीक्षा में बुलाए जाएंगे। 15 गुना अगर अभ्यर्थी बुलाए गए तो फिर 93 परसेंटाइल से अधिक वाले ही कैंडिडेट फिर सेफ रहेंगे। इसलिए आयोग के द्वारा अभी एक मीटिंग संपन्न कराई जानी है जिसमें ये आप सभी को पता चलेगा, ठीक है, जिस मीटिंग के बाद कि कितने अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट वहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पे 2-3 कंडीशन दोस्तों बनती हैं। ठीक है, एक तो कंडीशन बनती है जैसे कि आपकी टेट और सी टेट में होता है, ज़्यादातर चांस अब इसी के बन रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से यूपी टेट जो टीचर्स के लिए होता है, ठीक है, सुपर टेट के पहले होता है, उसमें 60% नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों को, ठीक है, जो कि जनरल होते हैं, जैसे कि 150 में से 90 जनरल में जिनके आते हैं और 82 नंबर ओबीसी, ठीक है, इनके आते हैं, उनको फिर सुपर टेट में बैठने को मिलता है। इसी प्रकार से कुछ, ठीक है, सी टेट और टेट के जैसे ही एक तो चांस है कि ये आपको, ठीक है, देखने को मिलने वाला है। या फिर
फिर 15 से 20 गुना, जितने भी गुना के हिसाब से वो लोग फिर अभ्यर्थियों को बुलाएंगे। 15 गुना से अधिक ही देखो बुलाएंगे। अभी 15 गुना वाला आप बिल्कुल श्योर मत समझो कि सिर्फ 15 गुना अभ्यर्थी ही, ठीक है, मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। इसके कुछ, ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ कोई नहीं कह सकता। यूपीएससी ने अपना कोई भी यहाँ पे जो ऑथेंटिक पोर्टल है या फिर ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है उसके द्वारा कहा नहीं है अभी तक कि हम लोग सिर्फ 15 गुना अभ्यर्थी ही यहाँ पे बुलाएंगे जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें, ठीक है। मैंने बता दिया था जो लोग दोस्तों 80% आए, ठीक है, इससे ऊपर की हैं, वो लोग तो कम से कम लेखपाल परीक्षा की तैयारी करते ही रहें। 8 से 10 दिन और बचे हैं आपके। इसमें आपको फिर पता चल जाएगा कि जो मुख्य परीक्षा होनी है उसमें आपको बैठने को मिलने वाला है या फिर नहीं बैठने को मिलने वाला है। आगे के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको फिर तैयारी करनी है, क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है। सेम आप किसी और एग्ज़ाम की फिर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के, चाहे आप एजीटीए केन सुपरवाइज़र, आप जो वीडियो की वैकेंसी आनी है उसकी, जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएंगी उसकी, किसी भी, ठीक है, यूडीए एलडीए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कुछ ही दिन में ये सब क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। 15 गुना से देखो अधिक ही अभ्यर्थी जो हैं वो बुलाए जाएंगे। अब ये चांस बन रहे हैं जो आज और कल में जो भी अभ्यर्थियों ने मुझे फ़ोन पे जानकारी दी है, एक दो ने, और उनको जो वहाँ यूपीएससी में अधिकारी हैं या फिर और भी कोई व्यक्ति हैं उसके द्वारा जानकारी दी गई थी, ठीक है। तो नेगेटिव मत हो कोई भी, ठीक है, कि अरे मुझे तो लेखपाल में बैठने को नहीं मिलेगा। आराम से पॉजिटिव होके कुछ दिन और अच्छे से तैयारी अपनी करते रहो। आगामी जो भी और एग्ज़ाम है, आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 है आपका, अगर, ठीक है, ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं, और भी कोई एग्ज़ाम है रनिंग है अगर आपकी जीडी वगैरह की या फिर एसआई की, तो उसको भी आराम से करते रहें। लेखपाल पे भी अच्छे से ध्यान देते रहें। 8 से 10 दिन में सब कुछ यहाँ पे क्लियर आपको पता चल जाएगा, इसके भीतर ही क्लियर। मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।